दोपहर की कड़ी धूप थी और लू ऐसे चल रही थी जैसे आग बरस रही हो। बूढ़े होरी काका अपनी पीठ पर लकड़ियों का भारी गट्ठा लादे पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनका शरीर थकन से चूर था और पसीना माथे से टपक कर मिट्टी में मिल रहा था। हर कदम पर उनकी सांस फूल रही थी, पर घर पहुंचना जरूरी था ताकि चूल्हा जल सके। तभी पीछे से बिरजू दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक रसीला गन्ना था। उसने देखा कि काका की कमर झुकी हुई है और पैर डगमगा रहे हैं। बिरजू बोला, काका, इतना बोझ क्यों उठाया है? लगता है आज ये सूखी लकड़ियां आपसे ज्यादा भारी हो गई हैं। थोड़ा विश्राम क्यों नहीं कर लेते? होरी काका ने रुककर गहरी सांस ली और एक पुरानी नीम की छांव में बैठ गए। होरी काका ने पूछा, बेटा बिरजू, पेट की आग बुझाने के लिए चूल्हे की आग जलानी पड़ती है और उसके लिए ये लकड़ियां ही सहारा है। विश्राम से पेट नहीं भरता। बिरजू ने अपना गन्ना साइड में रखा और गट्ठे का एक बड़ा हिस्सा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। बिरजू बोला, काका, दुख बांटने से कम होता है और बोझ बांटने से रास्ता छोटा हो जाता है। आज ये आधा बोझ मेरा हुआ। दोनों साथ साथ चलने लगे। धूल भरी सड़क पर उनके कदमों की आवाज़ एक सुर में गूंज रही थी। बिरजू अपनी शरारतों की बातें सुनाने लगा, जिससे होरी काका का ध्यान अपनी थकन से बिल्कुल हट गया। नीम के पेड़ों की ठंडी छांव और गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू ने माहौल को सुहाना बना दिया था। वो लंबा रास्ता जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, बातों बातों में तुरंत कट गया। जब होरी काका का घर आया तो उन्होंने बिरजू के सर पर दुआओं भरा हाथ रखा और कहा कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि नीयत में होती है। बिरजू हंसकर अपने रास्ते निकल गया, पर काका को एक बड़ी सीख दे गया। याद रखना बेटा, जिंदगी की राह कितनी भी कठिन हो, अगर कोई साथ देने वाला मिल जाए तो पहाड़ जैसा बोझ भी कंकड़ जैसा लगने लगता है।